अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे, आबाद रखे। हमारी जो गुजारिश आपसे करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने की, बेल आइकन को प्रेस करने की और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, देख सकें और अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान सलामत रहे और पाकिस्तान जो है वो हमेशा सलामत रहे। अच्छा जी, सुहेल अफरीदी ख़ान की बहनों के लिए अडयाला आना जो है वो तो मुनासिब समझता नहीं, और वो ख़ुद भी अब जो है ना वो ख़ान के आशिकों में जो उसने अपना नाम लिखवाया हुआ था ना, उस पे अब ख़ुद भी बात नहीं करता। अब वो बार-बार इसके इमरान में मरने वाली वो जो जज़्बाती गुफ्तगू से उससे इज्तनाब कर रहा है। सुहेल अफरीदी ने शायद इंतशारी सियासत का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। वज़ारत आला बचाने में अब वो मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर है ये कुर्सी ऐसी चीज़ है, इसको छोड़ने को दिल नहीं करता और कभी भी इंसान इसको नहीं छोड़ता। अडयाला जेल में कल इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं का मुलाकात का दिन है। हर जुमेरात सुहेल अफरीदी का नाम फ़हरिस्त में सरे फ़हरिस्त होता था, सबसे ऊपर होता था, लेकिन आज जो फ़हरिस्त सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल में जमा करवाई है, इसमें सुहेल अफरीदी साहब का नाम ही शामिल नहीं है। सुहेल अफरीदी क्यों नहीं मिलना चाहता? क्योंकि सुहेल अफरीदी को वज़ारत आला का नशा लग गया है कि अगर उसने नाम डलवाया और उधर से मैसेज आ जाना कि जनाब आप भी गंडापुर की तरह से आप घर जा रहे हैं, वो अब गंडापुर प्लस बनेगा। और ये भी जानता है कि लीमा खान इसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, और वो डेफिनेट जो है वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। और लीमा खान का हर गुजरते दिन के साथ वो जो एक फेस सामने आ रहा है, जो चेहरा सामने आ रहा है, उससे वो लग रहा है कि वो भाई की कुर्बानी चाहती है, और भाई की कुर्बानी के बाद ज़ाहिर है बहन फातिमा जना बनेगी। हाँ जी आपको पता ही है। तो वो मतलब कि इस चक्कर में बिज़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होने वाला नहीं है। इधर पीटीआई सूबे में नए गुल खिला रही है। खैबर पख्तूनख्वा जुडिशनल सर्विसेज रूल में तरमीम करते हुए सिविल जज के लिए 2 साल की वकालत की जो शर्त है वो ख़त्म कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुडिशनल सर्विस रूल 5 में सीनियरिटी कम फिटनेस की बुनियाद ख़त्म कर दी गई है और मेरिट पर सिलेक्शन होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तरक्की डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की सिफारिश फिर की जाएगी। PBS 19 से 21 रेगुलर तरक्की जो है वो सर्विस मुकम्मल किए बगैर नहीं हो सकेगी। नोटिफिकेशन में तरक्की के लिए तरबियत मुकम्मल करना, इम्तहान पास करना लाजमी करार दिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने कहा कि सिविल जज की तैनाती के नए तरीक़ाकार को मुस्तरद करते हुए हुकूमत बग़ैर तजर्बे के जजेस की तैनाती का फ़ैसला वापस ले। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिविल जजेस की भर्ती के लिए 2 साल बकौल वकील के प्रैक्टिस की शर्त जो है वो भी ख़त्म कर दी है। LLB पास करने की फ़ौरी के बाद सिविल जज का इम्तहान दिया जा सकता है। यानी अब ये अपनी मर्ज़ी से डायरेक्ट जज भर्ती करेंगे जिनका 2 साल का तजर्बा भी नहीं होगा। अब अंदाज़ा करें कि आपने LLB पास किया और आपको डायरेक्ट आप जज के लिए, मतलब कि कोई किसी जगह पे ये बात समझ आने वाली है नहीं है, और किसी जगह पे ये बात समझ आती भी नहीं है कि ये कैसे हो सकता है। कम से कम को 2 साल का, पहले ही बड़े मसाइल हैं, पहले ही जजों को लेकर जितने इशू हैं उसमें आप मज़ीद इशू पैदा कर रहे हैं और उसमें आप मज़ीद इशू जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि ऐसा होता है या फिर यहाँ से भी इनको वापस यू टर्न लेना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है यू टर्न लेने के ये माहिर तो हैं ही। यू टर्न तो ये टक टक करके ले लेते हैं। अडयाला जेल के बाहर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, पुलिस अहलकारों पर हमले, रियासत मुखालफ नारे, सड़क ब्लॉक करने और आम शहरियों को परेशान करने पर अलीमा खान समेत इमरान खान की बहनों सलमान अकरम राजा और आलिया हमज़ा राजा नासिर अब्बास समेत 100 इंतशारियों के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 14 गिरफ्तार इंतशारियों को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश भी कर दिया गया। अब देखिए ना, रियासत अपना काम तो करेगी। देखिए ना, आप कानून नहीं मानते तो ना माने। दफ़ा 144 है तो दफ़ा 144 है, ये कानून है, ये इस पर अमल दरामद करवाना चाहिए। और अगर हुकूमत ने दफ़ा 144 लगानी है और उस पर अमल दरामद नहीं करवाना तो फिर दफ़ा 144 लगाने का फ़ायदा क्या है? तो ये मुकदमे भी दर्ज होंगे। और देखिए, ये जो मुकदमे दर्ज होते हैं ना, ये जान नहीं छोड़ते, ये कभी भी किसी भी जगह से सर उठाकर खड़े हो जाते हैं। तो वो जो वर्कर्स हैं या वो जो लीडरान हैं, उनको आने वाले दिनों में इन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने मुकदमा दर्ज करवा लिया और उसके बाद आप कोई पूछने वाला नहीं है।
वज़ीर-ए-आज़म कौम के बाप की तरह होते हैं और वो किरदार अदा कर रहे हैं बाप वाला। शहबाज शरीफ का ये चेहरा बहुत खूबसूरत है। हरीपुर जहाँ पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ गए हैं, तलबा में लैपटॉप तकसीम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाक भारत जंग में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया कि वो सारी उम्र नहीं भूलेगा। हरीपुर में तालिब-इल्मों से लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में ख़िताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मार का हक़ में अफवाज पाकिस्तान ने कौम की दुआओं से फ़तह हासिल की। दिल्ली से लेकर मुंबई तक भारत ये कभी शिकस्त नहीं भूलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा दिलेर और गैरतमंद अवाम का सूबा है। सूबे के अवाम कई दहाइयों से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। आपकी कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में अमन मान हुआ है और पूरे सूबे में मज़ीद लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की की कुंजी नौजवानों के पास है और ये नौजवान ही आगे मुल्क लेकर चलेंगे। इनका कहना था कि मुआशी तौर पर आगे बढ़ेंगे, ये जादू टोने से नहीं, मेहनत से काम होगा। मुल्क दिवालिया होने से बच गया, मैशियत जो है वो मंझधार से निकल आई है और अब मुस्तहकम हो रही है। इसे मज़ीद आगे लेकर जाना है। पाकिस्तान की तरक्की इत्तेहाद से मुमकिन है। चारों सूबे तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और अगर कोई एक सूबा सिर्फ लड़ाई झगड़े धरने फसाद में रहेगा तो डेफिनेट मुल्क के तरक्की की राह में वो ये बहुत बड़ी रुकावट होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हरीपुर के लिए दानिश स्कूल के क़याम का ऐलान करते हुए हरीपुर में बच्चों और बच्चों के लिए अलहदा दानिश स्कूल जो हैं वो बनाए हैं। हरीपुर में इस काम में कैप्टन सफदर ने मरकज़ी किरदार अदा किया। उन्होंने हरीपुर के मनसूबे हासिल करके पैगाम दिया कि इलेक्शन जीतें या ना जीतें लेकिन खिदमत जो है वो जारी रहेगी। ये कैप्टन सफदर का एक बड़ा पन है। मेरी जब इलेक्शन जीतने के बाद उनसे बात हुई, मैंने उनको मुबारकबाद दी और उन्होंने हमें भी मुबारकबाद दी कि आप और आपकी टीम का शुक्रिया जिन्होंने इस तरह मेहनत करके हमारे साथ हमेशा आप रहे हैं। तो उन्होंने कहा सनीला साहब अब मेरा अगला टारगेट है ये जो इस इलाके के गरीब लोग हैं उनके बच्चे और बच्चियों के लिए नौकरियां, उनके बच्चे और बच्चों के लिए तालीम एजुकेशन, उसका हब बनाए हैं हरीपुर को। और हरीपुर को जो है क्योंकि ज़ाहिर है ये पहला ज़िला केपी की तरफ से और आखिरी जो है वो पंजाब की तरफ से है तो उनको बहुत सारे एडवांटेज भी हैं वो जो लेना चाहते हैं। तो कैप्टन सफदर का हरीपुर वालों के साथ खड़ा होना, अपने घर के साथ खड़ा होना, ये इस बात की दलील है कि वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ते। अच्छा, आगे जी पंजाब में पंजाब के शहरियों की हिफाजत और सहूलत में नाकाम अफसरान का कड़ा फैसला का एहतसाब, तबादले, बाज़पुरस और सख्त वार्निंग जारी कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से 3 घंटे की एहतसाबी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस जन्म रख। यार तू कर ला या मैं कर लेना यार, सॉरी यार तू कर ला या मैं कर लेना, तू अपना वीलॉग ला मैं अपना वीलॉग लाया ना, मैंने समझ लग तेन समझ लग गई। थैंक यू वेरी मच सर, सॉरी जी। अब ये चलेगा इसी तरह जाएगा इस तरह ही, मैं इसमें से काटूंगा नहीं। मतलब मैं वीलॉग कर रहा मेरे कोल बैठा कन फोन ना ला लिया भैन ताड़ी मेहरबानी जे मैनू खाने तुसीं कर लेंदे हो। सर वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने लिया में घड़े में गिरकर 2 साला बच्चे की अलमनाक मौत पर एसी लिया हारिस हमीद को मीटिंग में बैठने की इजाज़त नहीं दी और फौरी तबादले का हुक्म किया है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने खुले मेन कुत्ते के काटने, खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर और कब्ज़ा माफिया के खिलाफ इंतजामिया को फौरी एक्शन लेने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब के शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फरहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ अज़ला के कमिश्नर के नामवर जो नामों की कारकर्दगी का सख्त नोटिस लिया है और KPIs के मेयार पर मुकम्मल जाँच पड़ताल का हुक्म भी दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को इनके स्टाफ और अफसरों के जो KPIs हैं मुकर्रर करने की हदायत जारी की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मेन हॉल में गिरने वाले जो लोग हैं उनके और ये ख़ास तौर पे कुत्ते के काटने के खौफनाक वाक़े पर बहुत सख्ती का इज़हार किया। मुल्तान, हाफिज़ाबाद, बहावल नगर में वाक़यात के तसलसल में डिप्टी कमिश्नर से बातचीत की गई, गफलत को बेनकाब किया गया और डिप्टी कमिश्नर लिया की अफसोसनाक सरनसी भी की गई है। डेफिनेट आप जो मालिक हैं, ज़िला आपके हुक्म पर चलता है तो ऐसी चीज़ें होंगी तो इससे वज़ीर-ए-आला ज़ाहिर है खुश तो नहीं होंगी, नाराज़ होंगी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि अफसोसनाक वाक़या जो वक़ूअ पज़ीर होने से पहले ही अफसरान को एक्शन लेना चाहिए। कुत्ते के काटने के वाक़यात के तदराक के लिए इकदाम ना होना इंतहाई अफसोसनाक है। खुले मेन हॉल में और सीवरेज के घड़ों की मरम्मत क्या अफसरों की ज़िम्मेदारी नहीं है? ये कोई बाहर से करेगा आके या जो लोग अपनी मदद के आपके तहत करेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने हदायत की है किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं करनी, गुड गवर्नेंस से शफायत का नस्बुल ऐन बनाना है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कब्ज़ा केस में 3607 मुकदमात के फौरी फैसले और कब्ज़ा वापस दिलाने पर शाबाश दी।
और कमिश्नर में से ADCR असिस्टेंट कमिश्नर को मज़ीद बाख्तियार बनाने का हुक्म भी दिया है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, लेकिन खाना आ गया और दोस्त जो है वो पहले बड़ा मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो मज़ीद बर्दाश्त ना करें और हम लोग खाना खा लें। बहुत ख्याल रखें, इजाज़त दें। क्वीनबेरा बड़ा खूबसूरत शहर है। हमारे दोस्त हैं जुनेद चट्ठा साहब, आप जानते हैं, वो जो पाकिस्तान में हॉकी बहाल करना चाहते थे, अपनी कोशिशों में वो हमेशा बिज़ी रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा वो आजकल क्वीनबेरा में है, स्टडी के सिलसिले में, तो उनके पास हम आए थे। फिर आगे आपको पता पोर्तो भी चक्कर लगा के आए हैं। और अज़हर साहब हमारे दोस्त, राणा अज़हर साहब और ज़ैनुल आबिदीन मेरा यार हैं, भिद्दर पिंड दा भद्दर पिंड दा, गुजरात भद्दर पिंड दा मित्र प्यारा भाई। गड्डी अगों मैं चलानी है, ये हुण जो मर्जी कह लवे, इन्हें 2 झटके लाए ने गड्डी चलाते चलाते। अल्लाह दे वाले, थैंक यू वेरी मच।